मकर संक्रांति पर शिवजी ने बनाई खिचड़ी। काशी में रहने वाली सुलोचना और मनोहर दोनों ही भगवान भोलेनाथ के भक्त थे। वो रोज उनकी भक्ति सेवा करती थी। उनकी सुबह से शाम बस शिवजी के नाम से ही होती थी। सुलोचना, मैं जा रहा हूँ, भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ा कर आता हूँ। ऐसे कैसे अकेले भोलेनाथ के मंदिर आप जाएंगे? मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इतने प्यार से महादेव के लिए हलवा मैंने बनाया है और प्रसाद आप अकेले ही जाकर चढ़ाएंगे। हाँ हाँ भाई, तुमने ही बनाया। चलो मेरे साथ, तुम भी चलो। अब वो दोनों मंदिर चले जाते हैं और महादेव की पूजा करते हैं। भोलेनाथ के दर्शन करके उन्हें एक अलग ही शांति मिलती थी। मनोहर एक गरीब रिक्शा चालक था जो अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ रहता था। उनके परिवार में उनके अलावा उनकी एक 10 साल की पोती रहती थी। दरअसल उनके बेटे बहू की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। तब से उन दोनों ने ही उसकी देखभाल की थी। ऐसे ही अब सर्दियां आ गई थी। एक रोज सुलोचना, बाहर ठंड बहुत ज्यादा है। मुनिया को घर से बाहर मत भेजना, और तुम भी बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर जाना। बाबा, आप हमें बोल रहे हैं और खुद इतनी ठंड में भी रिक्शा चलाने जा रहे हैं। कितनी बड़ी और समझदार हो गई रे तू तो मुनिया। लेकिन बेटिया, मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो हम सबका पेट कैसे भरेगा? कोई बात नहीं, हम भूखे पेट ही रह लेंगे, लेकिन आप इतनी ठंड में बाहर न जाओ। तू चिंता ना कर, मैं शाम को जल्दी लौट आऊंगा। ऐसा कहकर मनोहर कड़कड़ाती हुई ठंड में रिक्शा लेकर निकल पड़ता है और स्टैंड के पास जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन ठंड इतनी थी कि लोग घरों से बाहर निकलने की सोच ही नहीं रहे थे। ठंड इतनी ज्यादा है कि कोई सवारी ही नहीं आ रही। ऐसे तो कमाई कैसे होगी? तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है। साहब आइए, छोड़ देता हूँ। कहिए कहाँ जाना है आपको? पाउडर गली लेकर चलोगे? हाँ साहब, क्यों नहीं, चलिए ना। 30 रुपए लगेंगे। 30 क्यों, 20 दूंगा। चलना है तो चलो, नहीं तो मैं ऑटो ही देख लेता हूँ। नहीं साहब, चलिए, मैं 20 में ही छोड़ देता हूँ। मनोहर की सुबह से कुछ भी कमाई नहीं हुई थी, इसलिए वो 20 रुपए में ही उसे लेकर चल पड़ता है। जिसके बाद उसे दिन भर में 2 सवारी और मिल जाती है। चलो, आज कम से कम 100 रुपए की कमाई तो हो ही गई। अब सुलोचना ने जो जरूरी सामान मंगवाया है वो तो ले ही चलता हूँ। अब वो सब जरूरी सामान लेकर, जैसे आटा दाल, लेकर घर चला जाता है। उसके आते ही सुलोचना घर में चूल्हा जलाती है और तीनों चूल्हे की तपन के पास बैठ जाते हैं। जिसके बाद तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जा रही थी और मनोहर पिछले 2 दिन से खाली हाथ ही घर लौट रहा था। उस रात भी उनके यहाँ खाने को कुछ नहीं था, इसलिए वो भूखे पेट ही सो जाते हैं। ऐसे ही मकर संक्रांति वाला दिन भी आ जाता है। भाग्यवान, आज मकर संक्रांति है। सब खिचड़ी बना रहे और हमारे चूल्हे में आग तक नहीं जली। आप फिक्र मत कीजिए जी, भगवान भोलेनाथ से ही आस है, शायद वही हमारी सुन ले, हम गरीबों को भी कुछ खाने को मिल जाए। हमारा कुछ नहीं भी खाएंगे तो कोई फर्क नहीं, लेकिन बेचारी मुनिया कल से भूखी है। नहीं दादी माँ, मुझे भी भूख नहीं है, और अगर भूख लग भी रही है तो मैं पानी पी लेती हूँ, उससे थोड़ा आराम मिल जा रहा है। उधर कैलाश पर्वत पर शिव जी ध्यान में लीन थे। प्राणनाथ, आज मकर संक्रांति है, काशी में आपके भक्त खिचड़ी चढ़ाने को आतुर हैं। देखिए तो कैसे मंदिर के बाहर आपके भक्तों की भीड़ लगी हुई है। ये सुनकर शिव जी ने धीरे से आंखें खोली। उनका ध्यान तो बस मनोहर की झोपड़ी की ओर ही था। पार्वती, ये सभी भक्त भले ही हमें खिचड़ी चढ़ाए, लेकिन असल में तो हमारा सारा ध्यान मनोहर और उसके परिवार की ओर है। उनके यहाँ आज पकाने को कुछ भी नहीं है, इसीलिए आज हम उनके यहाँ जाएंगे स्वयं खिचड़ी पकाने। ये बात सुनकर माता पार्वती और नंदी चौंक उठे। नंदी ने चौंक कर कहा, प्रभु आप स्वयं? हाँ नंदी, आज खिचड़ी केवल अन्न नहीं, कर्म और करुणा का प्रसाद बनेगी। ऐसा कहकर महादेव धरती लोक की और मनोहर की झोपड़ी की ओर देखने लगे और फिर कुछ ही पल में शिवजी भिखारी के वेश में आ गए। फिर माता पार्वती ने चिंतित होकर कहा, स्वामी, इतनी ठंड में आप कहाँ जा रहे हैं? जब भक्त ठंड और भूख में हो तो शिव कैसे महलों में रहे? मुझे अपने भक्त की तैयारी के लिए ये सब करना पड़ेगा। ऐसा कहकर शिवजी भिखारी बनकर झोपड़ी के द्वार पहुँचे। अलख निरंजन, भोले बाबा की जय। कोई खिचड़ी मिलेगी क्या? बाबा माफ करना, आज तो हमारे पास अन्न का दाना भी नहीं। ये सुनकर शिवजी मुस्कुराए। अगर मन में श्रद्धा हो तो खाली बर्तन भी भर जाते हैं। अगर आप मुझे अपनी रसोई में कुछ पकाने की अनुमति दें तो मैं।
लेकिन बाबा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। उसकी चिंता आप मत कीजिए, मेरी झोली में थोड़े चावल और दाल है। ठीक है, अगर आप रसोई इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। फिर कुछ ही देर में पूरी झोपड़ी में खिचड़ी की सुगंध फैल गई। ये देख मुनिया की आंखें चमक उठी। दादी माँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना? शिवजी खिचड़ी चलाते हुए बोले। मकर संक्रांति पर जो खिचड़ी प्रेम से बनती है वो भूख नहीं भाग्य मिटाती है। फिर जैसे ही खिचड़ी बनकर तैयार हुई तो वो सब हैरान रह गए। इतनी सी चावल दाल की खिचड़ी इतनी सारी बन गई। फिर शिवजी ने पहला कौर उठाया। उन्होंने पहले कौर को जमीन पर रखा। ये उन आत्माओं के लिए जो बिना अन्न के संसार छोड़ गए। दूसरा कौर नंदी के नाम। ये देख मनोहर बोला। बाबा, आप कौन हैं? तभी भिखारी का रूप विलीन हुआ। सामने साक्षात शिवजी खड़े थे। प्रभु, हमें क्षमा करें जो पहचान न सके। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं मनोहर। मैं तुम तीनों की भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। अब से तुम्हारे यहाँ कभी भंडार खाली नहीं होंगे। मकर संक्रांति पर खिचड़ी केवल परंपरा नहीं, यह करुणा का पर्व है। इसके बाद मनोहर का घर पक्का बन गया, साथ ही उसका घर भंडार से भर गया।